बयानात जारी हो रहे हैं कि जी हम भीख नहीं मांगे। कौन सी भीख भाई? हाउस वाइफ की तरह मैडम मरियम नवाज साहिबा अपने सूबे को चलाना है या मुल्क को चलाना है, और आप ये कह रहे हैं कि जी आप अपने घर से पैसे दें ना गरीबों को। $700 मिलियन है, हमें $100 मिलियन ही मिल जाए, क्यों नहीं मिले हमें? उंगली में बंद कर दूंगी, फलां ये कर दूंगी। आप अगर सीएम के काबिल नहीं है तो हाउस वाइफ बन जाए ना। जॉब्स खत्म हो गई हैं, आपका लाइफ का खत्म हो गया। पंजाब के लोग हमारे भाई हैं भाई। पंजाब की चीफ मिनिस्टर बनके या नवाज शरीफ की बेटी बनके हमें सिखाएंगी कि पंजाब के लोग हमारे भाई हैं या नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई डिजास्टर आई है जितनी पाकिस्तान में आई है? ये कोई अकल है, कोई फहम है? अगर आपको नहीं आता है काम कर रहे हैं तो छोड़ देना। जब फ्लड आई है और ख़ासतौर पे जो पंजाब का और केपी के जेजीबी का नुकसान हुआ है, स्पेशली पंजाब का, तो उसमें ये बात आ रही थी कि भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी को रिक्वेस्ट किया जाए कि वो हेल्प करे पाकिस्तान को। तो उस पर अजीब तरह के बयान आ रहे हैं कि जी वो हम किसी से भीख नहीं मांगेंगे, किसी से कुछ नहीं कहेंगे। उनको सिर्फ ये बताने की ज़रूरत है कि इजिप्ट में, मिस्र में जो COP27 हुई थी, उसमें फॉर्मली लॉस एंड डैमेज का एक फंड डेवलप किया गया था कि ऐसे ममालिक जो क्लाइमेट चेंज की वजह से मुतासर हो रहे हैं और उनकी इमिशन नहीं है, उनको वो ममालिक जो इमिशंस के जिम्मेदार हैं वो क्लाइमेट चेंज के डिजास्टर्स में मदद करें। और जाहिर है पाकिस्तान में 2022 में इतनी बड़ी फ्लड आई जिससे 2/3 ऑफ पाकिस्तान लैंड मास वाज अंडर वाटर, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो उसके बाद वो फॉर्मलाइज जो हुई वो COP28 दुबई में हुई, जिसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी ने $700 मिलियन प्लेज किया कि हम ऐसे ममालिक को देंगे जहां क्लाइमेट चेंज की वजह से डिजास्टर आए और हमको देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पे सियासत और बयानात जारी हो रहे हैं कि जी हम भीख नहीं मांगे। कौन सी भीख भाई? हमारे साथ, बल्कि ये तो COP29 में जो अजरबैजान में होगी, हमारे हिसाब से ये तो $300 बिलियन तक ये अमाउंट जाएगा, क्योंकि जो डिजास्टर्स आए हैं वो जिस स्केल पे आए हैं, तो सारे ऐसे ममालिक जो इमिशंस के जिम्मेदार हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको पे करना है। अब अगर आपने हाउस वाइफ की तरह मैडम मरियम नवाज साहिबा अपने सूबे को चलाना है या मुल्क को चलाना है, और आप ये कह रहे हैं कि जी आप अपने घर से पैसे दें ना गरीबों को जो डूबे हैं। आप जिस तरह बात करती हैं तो बंदे को हैरत होती है। नवाज शरीफ की बेटी है, माशाल्लाह। नवाज शरीफ भी बहुत बड़ा अजीम पाकिस्तान का लीडर था। उसने जो यहाँ दरख्त जो लगाए हैं या दरख्त जो सुखाए हैं वो कब सब सब्ज होंगे वो भी हम देखेंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि यार अकल की कोई बात करो ना। हमारा सियासत वैसे से ताल्लुक नहीं है ना, हम पीपल्स पार्टी के कोई वकील हैं ना किसी और के वकील हैं, ना हम आपके वकील बनेंगे। पॉइंट ये है कि यार लॉस एंड डैमेज फंड बना हुआ है भाई, पढ़ लो, गूगल पे पढ़ लो यार। $700 मिलियन है, हमें $100 मिलियन ही मिल जाए, क्यों नहीं मिले हमें? इतना बड़ा हमारा नुकसान हुआ है और आप उसमें सियासत कर रहे हैं। उंगली में बंद कर दूंगी, फलां ये कर दूंगी। आप अगर सीएम के काबिल नहीं है तो हाउस वाइफ बन जाए ना। आप गरीबों का, मिस्कीनों का जो डूबे हैं, जिनके लोग मरे हैं, सबको पता है कि क्या हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट में, और हमें यह भी पता है कि यहाँ सिंध में भी क्या हुआ है 2022 में। ना शराफत ना यहाँ पे है ना वहां पे भी है, सब एक जैसे हैं, पाकिस्तानी हैं, हम सब एक जैसे हैं। लेकिन यार $700 मिलियन का ग्लोबल फंड की प्लेज हुई है 2028 में, मेरा ख्याल है दिसंबर में, सॉरी 2023 में, COP28 में। तो वो हम क्यों ना मांगे उनसे? क्यों हमें ना मिले? इसके बाद और क्या क्लाइमेट का डिजास्टर होगा यार? पूरा पंजाब का तो मेरा ख्याल है कि सर्टेन % ऑफ लैंड मास इज अंडर वाटर। आपकी क्रॉप्स खत्म हो गई हैं, आपका लाइफ का खत्म हो गया। पंजाब के लोग हमारे भाई हैं भाई, हम उनके भाई हैं। आप हमारी वकील नहीं है कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर बनके या नवाज शरीफ की बेटी बनके हमें सिखाएंगी कि पंजाब के लोग हमारे भाई हैं या नहीं है। टेक्निकल लोग हैं, हम समझते हैं क्या है ये $700 मिलियन का। मैं तो गुजारिश करूंगा शहबाज शरीफ साहब को कि सर, थोड़े सीनियर बंदे हैं, 70s में हैं, अब आप मैडम को छोड़ दें, आप डिमांड करें कि हमारा लॉस एंड डैमेज फंड है, हमें दें। $300 मिलियन दे दें, $500 मिलियन दे दें। दुनिया में ऐसी कोई डिजास्टर आई है जितनी पाकिस्तान में आई है? ये कोई अकल है, कोई फहम है? अगर आपको नहीं आता है काम कर रहे हैं तो छोड़ देना। मुसद्दिक मलिक साहब, आप क्लाइमेट चेंज के इतने टेक्निकल आदमी हैं, मैं तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आप मैडम को कहें ना, इनको ये कोई तरीका है कि जी हम भीख नहीं मांगेंगे, हम ये नहीं करेंगे? कहां से लाएंगे? अपने घर से पैसे लाएगी मरियम नवाज साहिबा, या अपनी फैक्ट्री बेच के जो है वो पैसे देगी गरीबों को? यही जो फंड, कहां है फंड हमारे पास? भाई साहब, ये लॉस एंड डैमेज फंड है
$700 मिलियन का प्लेज हुआ है 2023 में, हमें वो लेना चाहिए। उसमें ना बिलावल भुट्टो का काम है, ना नवाज शहबाज शरीफ का काम है, ना अपनी मरियम नवाज साहिबा का काम है, ना किसी की अना का मसला है, ना किसी की बेइज्जती का मसला है। यह हम गरीबों का मसला है, हमारे जैसे लोगों का जो गटरों पे बैठ के ये काम करते हैं। आप लोगों का क्या है? आपके कल चीफ मिनिस्टर जब खत्म हो जाएगी, आप तो चली जाएंगी अपने आबाई गांव जो लंदन में है या कहीं और है। जलील तो हमें होना है ना। मेरी बात को जरा ठंडे दिमाग से प्लीज समझिएगा। मैडम, $700 मिलियन का वो जो प्लेज है, जरा पढ़ लें।